अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये आपकी एसपीएस का, दिस इज योर फेस ऑफ एसपीएसएस। यहाँ पे नीचे मेरा एरो आपको मूव करता नजर आएगा। एक है डेटा व्यू और एक है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में वो हेडिंग्स हैं सो कॉल्ड, जिनके अंडर हमने डाटा एंटर करना है, वो हमें यहाँ पे नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो रिसर्च थी उसमें हमने पेशेंट का सीरियल नंबर डाला हुआ था, कोई हार्मोन लेवल्स रिकॉर्ड किए हुए थे, एक सीरम मार्कर के लेवल्स रिकॉर्ड किए हुए थे। हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था पेशेंट्स को, दोज विद डिजीज एंड दोज विदाउट डिजीज, और फिर बीएमआई के लिहाज से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ था। यहाँ पे हमने एक तरह से हेडिंग्स बना लेनी है, जैसे एक टेबल होती है, टेबल की हेडिंग्स होती हैं, वो बनाने का तरीका है वेरिएबल व्यू में। उसके बाद हम आते हैं डेटा व्यू में। जो हमारी हेडिंग्स बन जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर, हार्मोन की वैल्यू, डिजीज की वैल्यू जो कि हेल्दी कंट्रोल है और नॉर्मल बीएमआई है, दैट इज गिवन हियर। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास about 100 entries हैं। Yes, we have about 100 entries। ये सीरियल नंबर्स को अगर आप ऐसे राइट क्लिक करें, असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, तो फिर ये वन असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। चलें, ये एक मैं छोटी सी चीज सिखाती हूँ आपको। यहाँ पे किसी भी चीज को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हो। उसके लिए आपको इस हेडिंग को क्लिक करना पड़ेगा। इस हेडिंग तक मैं सीरियल नंबर की तरफ लाई, राइट क्लिक किया। अब अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 to 1 हो जाएगा। अगर मैंने राइट क्लिक करके असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। मौजूद है इन मिलीग्राम, इन नैनोग्राम पर ml, और उनके हमारा कोई बायोमार्कर एक्स लेवल मौजूद है, जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो सकता है, सीआरपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सपोज आई रिटन वी हैव दोस इन माइक्रोग्राम पर ml। फिर हमारे पास डाटा है कि ये पेशेंट डिजीज्ड है कि कंट्रोल में है, कंट्रोल ग्रुप में है, और फिर हमारे पास इनकी बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरी है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये सारा डाटा हमने किस तरह एंटर किया है, और फिर मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगी जिसमें आप लोगों ने मेरे बताए हुआ वेरिएबल एंटर करना है और फिर आपने स्क्रीन शेयरिंग करके मुझे बताना है। सो अब आप यहाँ देखें, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमने वेरिएबल डालना होता है, यहाँ पे उसका नेम होगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें अंडरस्कोर के अलावा आप कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते, और इसमें आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। सीरियल अंडरस्कोर NO, सीरियल नंबर, हार्मोन को पूरा लिख लिया, सीरम अंडरस्कोर मार्कर, डिजीज, BMI, शॉर्ट फॉर्म्स में हमने लिख लिया। अब इधर ये जो सारा स्क्वायर है ना, अब यहाँ टाइप पे आते हैं। जो सबसे क्रिटिकल चीज है डाटा एंट्री में, वो हमारी यहाँ पे टाइप ठीक होनी चाहिए और यहाँ पे मेजर ठीक होना चाहिए। ये दो चीजें। टाइप में अगर आप इस बॉक्स के राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो another box will appear like this। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। न्यूमेरिक अगर हमने नंबर्स एंटर करने हैं, comma, dot, these are all things which we usually don't use। scientific notation अगर हमने 10 raised to the power something करके डालना हो, date, करेंसी, कस्टम करेंसी, डॉलर। लेकिन जो दो मेन चीजें हम हमेशा यूज करते हैं, वन और दी अदर, या तो हम इधर न्यूमेरिक चूज करेंगे या हम स्ट्रिंग चूज करेंगे। न्यूमेरिक तब चूज करना होता है जब हमने किसी नंबर की एंट्री करनी होती है, वो नंबर जो ऐड भी हो सके, सब्ट्रैक्ट भी हो सके, मल्टीप्लाई भी हो सके। और स्ट्रिंग हमने तब डालना है, स्ट्रिंग आप इमेजिन करें जैसे स्ट्रिंग में बीड्स होते हैं, तो ये अल्फाबेट्स हैं। ये सिंबल, ये अल्फाबेट्स या नंबर्स भी जिनको हम अल्फाबेट्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि सीरियल नंबर जब हमने लिखना है 1,
तो 1+1 2 नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ नाम है पेशेंट का। तो इसलिए यहाँ हमने टाइप स्ट्रिंग चूज किया, स्ट्रिंग को क्लिक किया, ओके। जाहिर है ये नंबर नहीं है तो इसके डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे। विथ आप वैसे देख लें, अब सीरियल नंबर डिपेंड, अगर तो हमने पूरे पूरे नाम लिखने हैं, मोहम्मद अफजल वल्द अब्दुल मजीद चौधरी या समथिंग लाइक दैट, तो इसमें देखें कितने ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, तब हमें ज्यादा विड्थ चाहिए होगी। विड्थ का मतलब कि कितने कैरेक्टर्स एंटर किए जा सकते हैं उस कॉलम में। मेरे ख्याल से हमने 1 2 3 करके डाला हुआ है सीरियल नंबर और 100 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 3 चाहिए होंगे। 3 इसलिए क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे तो वो 1 कैरेक्टर है, अगर हम 100 लिखेंगे तो 1003 कैरेक्टर्स। डेसिमल्स ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है, सीरियल नंबर 1 है 2 है, डेसिमल्स की हमें जरूरत नहीं है। अब ये जो हमने छोटा नाम लिखा है इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पे हम बड़ा नाम लिखते हैं, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्यों? क्योंकि जब हम टेबल्स बनाएंगे और हम ग्राफ्स बनाएंगे, वहां पे जो नाम आएगा आउटपुट में, एसपीएसएस के आउटपुट में, वो ये वाला लेबल होगा। इस केस में वैल्यूज कोई भी नहीं है, लीव एवरीथिंग ओवर हियर। अब आ जाए मेजर पे। मेजर को ड्रॉप डाउन करें तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल। अगर तो हमने किसी चीज का सिर्फ लेबल करना है तो हम नॉमिनल ही चूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें और फिर स्क्रीन शेयर करके मुझे बताएं